हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत महेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल माइंड मशीन पर। तो डिविजिबिलिटी रूल्स का आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं। तो अगर आपने अभी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको एक बार देख लीजिएगा, जिससे हमें आइडिया लग जाए। तो उन सभी का मैं लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और आज हम स्टार्ट करते हैं। ये देखेंगे हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें 24 से अगर हमें नंबर को डिवाइड करना है, 45 से करना है, 36 से करना है, 18 से करना है, 99 से करना है, तो हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिएगा, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो ये है कि 1 2 4 ब्लैंक स्पेस 1 2 डिवाइड बाय 18। तो यहाँ पर क्या छोटी से छोटी डिजिट आए कि नंबर जो है हमारा 18 से डिवाइड हो जाए। तो हमें सिर्फ इतना रूल अप्लाई करना है कि जो 18 हमें दिया गया है जिससे हमको इसको डिवाइड करना है, तो हम इसके को प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 18 के जो को प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है, 9 और 2। तो 9 2 जा 18 भी हो गया, और 9 और जो 2 है इन दोनों का एचसीएफ क्या है, 1 है। तो अगर एचसीएफ 1 है तो इट मीन्स ये कैसे नंबर है, को प्राइम। तो अब हमें इसमें 2 का रूल भी लगाना है और 9 का भी। तो 2 का रूल तो हमें पता ही है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, एक इवन डिजिट होनी चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी इवन है, तो जो 2 का रूल है वो तो ऑलरेडी आपका एप्लीकेबल हो ही चुका है। अब 9 की हमें बात करनी है, तो 9 का रूल हमसे क्या कहता है कि द सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 9। तो इसका हम प्लस कर लेते हैं। तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10 आ गया आपका सम। ठीक है, अब 10 आया सम, तो 10 तो 9 से डिवाइड नहीं होने वाला है। तो नहीं होने वाला, तो इसमें हम क्या ऐड कर दें, अगर हम इसमें 8 को प्लस कर दें तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब जो इनका सम आ रहा है वो 18 आ रहा है, 18 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स ये अब आपका 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सपोज क्वेश्चन इज 2 4 1 ब्लैंक स्पेस एंड 2। लेट्स सपोज दिस इज द क्वेश्चन। और वो अब आपसे ये जानना चाहता है कि इसको हम 24 से डिवाइड करना चाहते हैं और एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए तो इस ब्लैंक स्पेस पर क्या छोटी से छोटी डिजिट आए। ठीक है, तो अब 24 के भी हमें क्या करने हैं, हमें फैक्टर्स करने हैं। कैसे फैक्टर्स करने हैं, जो कि को प्राइम हो। तो 24 के जो फैक्टर्स हुए वो क्या क्या हुए, 8 और 3। तो अब हम 8 और 3 के लिए रूल को अप्लाई करेंगे। तो आप ये देख लीजिएगा, पहले हम इनका सम करके देख लेते हैं कि 3 का रूल जो है कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल हो सकता है। तो देखिएगा 2 और 4 6, ये तो ऑलरेडी डिवाइड हो गया आपका किससे, 3 से। 2 और 1, ये 2 और ये 1 मिलके कितना हो गया, 3 हो गया है। तो ये भी आपका ऑलरेडी डिवाइड हो गया है किससे, 3 से। तो यहाँ पर कौन सी डिजिट आ सकती है, 0 आ सकती है, और क्या आ सकती है, 3 भी आ सकती है, और क्या आ सकती है, 6 भी आ सकती है, और क्या आ सकती है, 9 भी आ सकती है। तो इनमें से अगर कोई सी भी एक डिजिट आ जाए तो हमारा ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। हम कर रहे हैं बात लीस्ट की, तो लीस्ट क्या है, 0 है। लेकिन अब हमें ये चेक करना है क्या ये 8 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 8 के लिए हमें लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक करना होता है। तो लास्ट की जो 3 डिजिट्स है वो क्या है, 102। तो 102 तो 8 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, हम इसको डिवाइड भी करके देख सकते हैं और हमें टेबल याद भी होने चाहिए। तो ये आपका डिवाइड नहीं होगा। तो अब जो नेक्स्ट नंबर है वो 3 पॉसिबल है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, एक मिनट इसको फिर से लिख लेते हैं क्वेश्चन को। ओके, तो हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। तो अब हमें क्या करना है, ये चेक करना है भाई क्या ये आपका जो है किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से तो डिवाइड हो रहा है, आइदर 0 3 6 और 9। लेकिन अब हमें ये चेक करना है क्या ये 8 से भी डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 8 के टेबल में 102 नहीं आता, तो इट मीन 0 तो पॉसिबल नहीं होगा। फिर हम 3 को रख के देखते हैं। तो अगर 3 को रखेंगे नंबर आपका क्या बन गया, 132। तो क्या 132 8 के टेबल में आता है, देख लेते हैं। ये भी 8 के टेबल में नहीं आता है। 8 1 जा 8, रिमाइंडर इज 5 52। तो ये भी आपका नहीं आ सकता। अब अगर हम 6 को रखें तो नंबर क्या बन जाएगा, 162। अब क्या 162 8 के टेबल में आता है, ये भी 8 के टेबल में नहीं आता है। अब हम क्या रखेंगे, 9 को रखेंगे। तो अगर 9 को रखेंगे तो नंबर क्या बन गया, 192। अब देखेंगे हम 8 2 जा 16, बचा 3 32, 8 4 जा 32। तो इट मीन्स हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो लीस्ट डिजिट क्या है, 9 है। नंबर सबसे बड़ा आ रहा है, 9 मैक्सिमम हो गया, लेकिन तब भी यही हमारा आंसर होगा क्योंकि इससे जो छोटे नंबर हैं वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इस केस में हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो ये हमने 24 के लिए बात कर ली। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। लेट्स सपोज आपसे कहा गया 1 2 3 4 स्पेस 2, लेट्स सपोज। और अब आपसे वो चाहता है कि यहाँ पर क्या छोटी से छोटी डिजिट आए कि ये आपका 36 से डिवाइड हो जाए। तो अगर आप इसको चाहते हैं कि 36 से डिवाइड हो जाए तो भाई हमें क्या करना है, 36 के फैक्टर्स करने हैं।
कैसे फैक्टर्स करने हैं, जो को प्राइम हो। तो 36 के जो फैक्टर्स हैं को प्राइम वो हो गए 9 एंड 4। तो अब 9 एंड 4 के लिए रूल को अप्लाई करना है। तो पहले आप क्या कर लेते हैं, 9 के लिए अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 9 के लिए हम क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो सम ऑफ द डिजिट्स की अगर हम बात करेंगे तो वो आसान रहेगा हमारे लिए। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 एंड 2 3, 3 एंड 3 6, 6 एंड 4 10, 10 एंड 2 12। तो सम ऑफ द डिजिट्स इज 12। तो अब 12 में क्या ऐड करें कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो 12 में अगर मैं 6 को प्लस कर दूंगा तो ये हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर अब मैं यहाँ पर 6 रख देता हूँ, लेकिन ये अब 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इट मीन्स ये 36 से डिवाइड नहीं होगा। अब आप इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं रख सकते हैं कि भाई मैं ये कहूँ कि 6 से बड़ा कोई मैं और नंबर लूँ, तो क्योंकि 9 के मल्टीपल चाहिए तो 6 से बड़ा कुछ और पॉसिबल यहाँ पर नहीं होगा, ना ही 6 से कोई छोटा पॉसिबल है। तो इट मीन्स इस वाले क्वेश्चन का आंसर इस केस में क्या हो जाएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। यहाँ पर कोई सी भी छोटी से छोटी डिजिट हम लिखें आपको आंसर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो 36 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको बिल्कुल आंसर चाहिए कि डिजिट आनी ही आनी है। तो यहाँ पर क्या है, नॉट पॉसिबल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट सपोज आपसे कहा गया 5 6 1 1 स्पेस और 4, और अब वो आपसे चाहते हैं फिर से हम एक 36 का क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इस केस में अब क्या होगा। तो फिर से वही रूल अप्लाई करना है 9 एंड 4 दोनों के लिए। तो पहले 9 का रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो 5 एंड 6 11, 11 एंड 1 12, 12 एंड 1 13, 13 एंड 4 17। तो अगर 17 आ रहा है टोटल, तो अगर मैं इसमें 1 को प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लेकिन आप फिर से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा तो ये 14 बन गया, और जो 14 है वो 4 के टेबल में नहीं आता है। तो इट मीन्स फिर से इसका जो आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सपोज आपसे कहा गया 4 5 1 2 और ब्लैंक स्पेस और 5, और अब वो आपसे चाहता है कि यहाँ पर क्या छोटी से छोटी डिजिट आए कि ये नंबर आपका 45 से डिवाइड हो जाए। तो अगर 45 से वो बात करना चाहते हो तो इट मीन्स हमें इसके ऐसे दो को प्राइम फैक्टर्स करने हैं 45 के। तो 9 और 5 यही इसके को प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हम 9 का रूल भी अप्लाई कर सकते हैं और 5 का भी। तो देखिएगा 5 का रूल तो बिल्कुल सिंपल है, ऑलरेडी यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। तो इट मीन्स ये जो नंबर है ऑलरेडी आपका डिवाइड हो रहा है किससे, 5 से। अब आपको सिर्फ 9 का रूल अप्लाई करना है। 9 का रूल अभी हमने देखा ही था। देखिएगा 4 एंड 5 9, ये ऑलरेडी डिवाइड हो गया आपका 9 से। 5 एंड 2 7, 7 एंड 1 8, तो 8 आया टोटल। 8 में क्या प्लस कर दें, 1 प्लस कर दें। तो अगर हम 8 में 1 प्लस कर देंगे तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर ये 9 से डिवाइड हो रहा है तो फिर ये आपका 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 45 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 से तो ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब 99 के लिए अगर हम पता करना चाहते हैं कि लेट सपोज मैंने ये नंबर लिखा 2753 ब्लैंक स्पेस 177, और यहाँ पर क्या छोटी से छोटी डिजिट आए कि नंबर हमारा 99 से डिवाइड हो जाए। तो 99 के लिए फिर से हमें इसको ब्रेक करना है किसमें, को प्राइम फैक्टर्स में। तो एक फैक्टर हो गया 9, दूसरा हो गया, एक हो गया 11, दूसरा हो गया 9। तो दोनों के दोनों कैसे फैक्टर हो गए आपके, ये को प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो अब को प्राइम फैक्टर्स तो हमने निकाल लिए। तो अब पहले कौन सा हमें रूल अप्लाई करना चाहिए, पहला हमें 9 का रूल अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये ईजी है, सम ऑफ द डिजिट्स, और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है 9 के लिए। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। तो 2 एंड 7 9 कैंसिल आउट, 5 एंड 3 8, 8 एंड 1 9, ये भी आपका कैंसिल आउट। 7 एंड 7 14, तो 14 में क्या प्लस करें कि 9 से डिवाइड हो जाए। 14 में अगर मैं प्लस 4 कर दूं तो 18 हो जाएगा, और 18 जो है आपके 9 के टेबल में आता है। तो इसलिए इट मीन्स यहाँ पर मैं 4 रख सकता हूँ। इस ब्लैंक स्पेस पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और अगर 4 आना चाहिए तो मैंने इसको यहाँ पे एक बार लिख दिया है। अब हमें 11 का भी रूल अप्लाई करके देखना है, भाई क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा, देख लेते हैं। देखिएगा, तो ऑड प्लेसेस का सम कर लेते हैं। 7 एंड 1 8, 8 एंड 3 11, 11 एंड 7 18। तो सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस इक्वल्स टू 18। और अब क्या करना है, सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस पे भी कर लेते हैं। तो देखिएगा इवन प्लेसेस पे ये 7 एंड 4 11, 11 एंड 5 16, 16 एंड 2 18, ये भी 18 आ गया। और 18 और 18 का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर हम यहाँ पर 4 रख देते हैं
तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये 9 से भी डिवाइड हो रहा है और साथ ही ये 11 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आपको सिर्फ इतना करना है इन डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन में कि जो भी आपको एक नंबर दिया गया है उसके आपको को प्राइम फैक्टर्स करने हैं, और ऐसे को प्राइम फैक्टर्स तो आप कर ही लेंगे। को प्राइम फैक्टर्स की डेफिनेशन हम पहले ही समझ चुके हैं कि ऐसे दो नंबर्स को प्राइम कहते हैं जिनका HCF 1 आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शुड बी 1। और फिर आप उनको ब्रेक करने के बाद बारी बारी से उन दोनों के जो रूल है आप उनको अप्लाई करेंगे, जो उसमें फिट बैठ जाता है वो आपका आंसर होगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको आंसर मिले, उसका आंसर नॉट एप्लीकेबल भी हो सकता है, नॉट पॉसिबल भी हो सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो सकता है, और नन ऑफ दीज जो भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई भी डिजिट हमेशा उसको सेटिस्फाई करे। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। तो फिर हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और जो डिविजिबिलिटी वाला जो चैप्टर था उसको हम फिलहाल यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में आपके सामने आएंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो माइंड मशीन चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू।